ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, उनकी प्रेरणा को हम प्रणाम करते हैं। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए आप सब उपस्थित योगी आत्माएं, दिव्य आत्माएं, आपकी दिव्यता को भी, आपकी राष्ट्रभक्ति को, गुरु भक्ति को और आपकी निरंतरता के साथ जो निरंतरता से कार्य चलता है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन करिए। यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे संजय भैया, राम जी, लाहरी राव जी, बंसल जी, राकेश जी और हमारे राम स्वरूप जी। और आपको ये 4 दिनों का जो प्रशिक्षण विशेष रूप से ये कार्यशाला रखी गई है और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला प्रभारी और सभी हमारी जो योगी आत्माएं, उनको आमंत्रित किया गया है। तो आज उसका एक, क्योंकि कल रक्षाबंधन का पर्व था, कल श्रावणी उपक्रम का पर्व था, आपने उसमें भी पूरे सहभागिता निभाई है। और गोस्वामी ऋतदेव जी महाराज, गोस्वामी नरेंद्र देव जी महाराज, जो बहुत विद्वान हैं, गुरु भक्त और गुरु के लिए संपूर्ण जीवन जिन्होंने निछावर किया है, तो ऐसे तेजस्वी सन्यासी जो धर्मात्मा, विद्वान और गुरु भक्त, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करिए। यहाँ उपस्थित पूजा की योग्य मातृशक्ति, क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ है तो सारा संसार है और माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए इस मातृशक्ति को, क्योंकि कल रक्षाबंधन था और यहाँ भी अभी हमारी श्रद्धामयी निधि जी और सभी बहनों का विशेष आग्रह कि स्वामी जी कल तो रक्षाबंधन मनाया, आज सब यहाँ हमारे वरिष्ठ भी उपस्थित हैं, संत वृंद हैं, तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक तो रक्षाबंधन करेंगे। तो रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, बहुत सारी बातें श्रद्धामयी निधि जी ने बताई और उसमें हम तो ये समझते हैं कि ये तो रक्षा का एक संबंध है ही, लेकिन वस्तुतः बहनों से भाइयों की रक्षा होती है। अगर बहनें ना हो, मातृशक्ति ना हो, तो संसार का ये जो घर परिवार का, बिजनेस व्यापार का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? अगर घर में माता, बहन, बेटी, बहू ना हो, पत्नी ना हो, तो घर कौन चलाएगा? बोलते हैं कि जिस घर में यदि स्त्री ना हो वो घर शमशान के समान है कि नहीं? तो घर की रक्षा कौन करता है? मातृशक्ति करती है, बहनें करती हैं। और समाज की भी कितनी बड़ी शक्ति है। तो पूजा की योगी मातृशक्ति को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम है, जो साक्षात जगदम्बा का, जगत जननी माँ भगवती का स्वरूप है, नारायणी का स्वरूप बन करके हमको इस देश की, समाज की सेवा करनी है। और मैं तो यही बात कहूँगा
कि नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो वह भारतवर्ष जो सदा से ही शक्ति का उपासक रहा है, भक्ति का उपासक रहा है, आज संसार का, समाज का जो असंतुलन है, अव्यवस्था है, अनुशासनहीनता है, उसके पीछे कारण क्या है कि हम अपनी शक्ति को भूल गए। मातृशक्ति को, अपनी शक्ति को जगाना है और फिर से वही देश बनाना है जहां पर सीता, सावित्री, मदालसा, मैत्री, गार्गी का, जहां पर झांसी रानी लक्ष्मीबाई का, जहां पर दुर्गावती का, रानी चेन्नम्मा का, झलकारी बाई का ये राष्ट्र है। ऐसी मातृशक्ति का निर्माण करना है जहां पर दुर्गावती का, जहां पर जीजाबाई का, जहां पर कौशल्या का हम अगर चरित्र देखते हैं तो आज जिन महापुरुष की हम पूजा करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके निर्माण में किसका हाथ था? माताओं का हाथ था। इसलिए माता निर्माता भवती, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए माँ को, स्त्री को ब्रह्मा कहा है कि ये वास्तव में जिस संसार का निर्माण करने वाला, ये मैं नहीं कहता, वेद का आदेश है। मेरी बात बड़ा ध्यान सुनिए, वेद का आदेश है कि स्त्री ब्रह्मा बभूविधा, कि जैसे ब्रह्म ने इस संसार की रचना की है, संसार को बनाया है, अगर मातृशक्ति ना हो तो संसार चल नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा का स्वरूप है ये मातृशक्ति। इसलिए ये रक्षा बंधन, तो एक तो ये बंधन है और बंधन में ही सृजन है, बंधन में ही सृजन है। माँ के गर्भ में भी 9 महीने संतान पुष्पित पल्लवित होती है, किसके कारण? बंधन में, नस नाड़ियों के बंधन में है, तभी उसका निर्माण हो पाता है, तभी वो नया जीवन पाता है। अगर बंधन नहीं होगा तो निर्माण भी नहीं होगा, सृजन भी कभी हो नहीं सकता। इस सारी सृष्टि, सारा इंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सारा संसार सब बंधन में, सूर्य चंद्र सब भगवान के बंधन में है, प्रकृति के बंधन में, प्रकृति के जो है नियमों में बंधे हुए हैं। इसलिए ये तो प्रतीक है कि हम भी अपनी मर्यादा में रहें। जैसे कल श्रावणी उपाक्रम यज्ञोपवीत पहना जाता है, यज्ञोपवीत बदला जाता है, बदला जाता है कि नहीं? जो हमारे 3 ऋणों का जो है बार बार हमको सजग करता है कि हम उससे उऋण हो। तो अपने जीवन को कैसे हम उऋण करेंगे? तो देखो, ऐसे मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। और अगर इसको और हम कम करें तो 2 शब्द याद रखो। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? हमारा जन्म किस लिए हुआ है? उद्देश्य क्या है? केवल भोग विलास के लिए, केवल बिजनेस व्यापार के लिए हुआ है क्या? केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हुआ क्या? नहीं, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। 2 शब्द मेरे साथ बोलिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, 2 उद्देश्य हैं इसके।
आत्म उन्नति करना, आत्म कल्याण करना और संसार का भी कल्याण करना। जैसे परम पूज्य योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जीवन हम देखते हैं, 18-18 घंटे 20-20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, किसके लिए? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म कल्याण तब होगा जब हम जग का कल्याण करेंगे। इसलिए दो बातें सदा याद रखो, सेवा और साधना। सेवा से संसार का उपकार होगा और साधना से अपना उपकार होगा। जब तक साधना नहीं होगी, जब तक ध्यान उपासना नहीं होगी, जब तक हमारे जीवन की जो वासनाएं हैं, जो इंद्रियों की दास्ता है, इंद्रियों की जो गुलामी है, पराधीनता है, जब तक इनसे हम ऊपर नहीं आएंगे तब तक साधना अच्छी नहीं हो सकती है। साधना अच्छी करने के लिए सेवा खूब करो। बिना सेवा के जीवन चल नहीं सकता, जगत चल नहीं सकता है। इसके संदर्भ में आगे हम बहुत चर्चा करेंगे। तो अभी आपसे एक ही ये प्रार्थना है कि जो कुछ भी देखो, तन मन जीवन संसाधन, जो कुछ भी संसार में हमको मिला, किसकी कृपा से मिला है? भगवान की कृपा से मिला है ना, माता पिता की कृपा से मिला है, और इस भारत माता की कृपा से मिला, धरती माता की कृपा से मिला। हमारा हम में कुछ है ही नहीं। अगर हमने बहुत धन पा लिया है, बहुत धनवान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बलवान है, प्रज्ञावान है, ऐश्वर्यवान है, लेकिन इसका अभिमान मत करना। ये एक क्षण में पता नहीं कहां से कहां लेकर के चली जाए। इसलिए जो कुछ भी तन मन धन संसाधन जो हमको मिला है, उसको सेवा सत्कार में, परोपकार में लगाना है। इसी से जीवन की सार्थकता है। योगमय जीवन जीना है, योग करना और कराना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। अनूप जी आप भी गाइए। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही जिसने नेकी बदी को विचारा, जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा, भेद जीवन का। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। देखो दो बातें, क्या सही है क्या गलत है, नेकी क्या है और बदी क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, विधि क्या है, निषेध क्या है, डोज क्या है, डोंट्स क्या है, इसको समझ लेना ही जीवन है। इसको समझ लेना और वैसा जीवन जीना। जान बूझ नर करे ढिठाई। अगर किसी को पता चल जाए कि खीर है, खीर तो खाने के लिए, लेकिन कोई पता कर ले कि नहीं इसमें जहर मिला है, कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। ये इस रास्ते पर जाएंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी, इस रास्ते पर जाएंगे तो हमको अपना लक्ष्य मिलेगा, और इस रास्ते पर जाएंगे तो भटक जाएंगे। ये रास्ता अधर्म का है, ये रास्ता धर्म का, ये रास्ता न्याय का है, ये अन्याय का। ये सारा जो संसार है, ये दो बातें, वेद का यही भेद है। दो बातों पर ध्यान देता है, दिलाता है कि विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना, और जो करना है उसको हर हाल में करना, हर काल में करना, और जो नहीं करना उसको एक बार भी नहीं करना। इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन हमारा दिव्य बन जाता है। इसलिए ये बहुत सुंदर बात कही कि जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, रंग भरी
चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में हे कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही पाप जिसने कभी ना किया है, पाप जिसने कभी ना किया है, पाप दीन दुखियों को जीवन दिया है, दीन दुखियों को उनका हरा भरा बाग सदा फूल फला है, उनका हरा भरा बाग सदा फूल फला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, उस पिता की शरण में ईश भक्ति में मन को लगाया, ईश भक्ति में क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है, क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला, बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, शोक सिंधु से भूल कर भी बुरा कुछ ना करना, भूल कर भी हाँ, भूल कर भी बुरा कुछ ना करना, रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो, संसार के स्वधर्म में स्वकर्म में निरत रहना। आज हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को संभालना। जो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता वो संसार को भी संभाल सकता है, और जो अपने आप को नहीं संभाल पाता वो संसार को क्या संभाल सकता है? क्या नहीं संभाल सकता। तो सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत कहां पर है? अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अपने जीवन को दिव्य बनाना है तो याद रखना कि हमारा जीवन धर्म से चलता है। धर्म क्या है? अब धर्म के विषय में भी बड़ी गफलत है संसार में। कैसी बातें करता, कोई कैसी बातें करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के नाम से लोग धर्म को जानते हैं, है ना। धर्म तो एक ही है, वो है शाश्वत धर्म और वो है सनातन धर्म। और धर्म कोई चद्दर नहीं कि ओढ़ लो धर्म। ये धर्म टीका लगाना नहीं है, धर्म कपड़े रंगाना नहीं है। ये धर्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है।
एक उसका प्रतीक है। लेकिन सच्चा धर्म तो सनातन है। जब से धरती बनी, जब तक धरती रहेगी और जब से युग ये हमारा चल रहा है और जब तक रहेगा, जब तक ये सारा संसार रहेगा, तब तक सनातन धर्म रहेगा। इससे कोई विमुख नहीं हो सकता। कि धर्म है क्या? या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, जिससे संसार का, घर परिवार का, बिजनेस व्यापार का उत्थान वो धर्म है। और उसके साथ साथ केवल उतना नहीं, अधूरा धर्म है ये अधूरा धर्म है कि संसार में बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, बड़े बड़े जो है महल बना लिए, खूब जो है ऐशो आराम की चीजें इकट्ठा कर ली, बहुत बड़ा जो है नाम हो गया, नेम फेम हो गया, प्रसिद्धि हो गई, राजा महाराजा बन गए। ये धर्म का एक हिस्सा है। अगला हिस्सा क्या है? अभ्युदय, फिर निश्रेयस। निश्रेयस की सिद्धि जिससे हो वो धर्म है। अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी हो। अर्थात इस संसार में दीनहीन नहीं, दरिद्र बन करके नहीं, पवित्र बन करके, समृद्ध बन करके, ऐशो आराम से, ऐशो आराम मतलब ऐश नहीं, ऐश्वर्य से युक्त होकर के, ऐश्वर्य दैवी संपद से युक्त होकर के जो जीवन जीता है और कभी वो हताश निराश नहीं होता, ऐसे जीवन को जीने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। याद रखना, अभी मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अभी ये आरंभ है और हम अपने धर्म का, स्वकर्म का पालन करें तो वास्तव में हम सच्चे सनातनी होंगे। अगर धर्म की बात करते हैं तो महर्षि मनु 10 धर्म के लक्षण बताते हैं कि अपने जीवन को जीना है तो सच्चे धार्मिक बनो। कैसे? धृति, जो धैर्य है ना, धैर्य के साथ, धी धृति स्मृति आयुर्वेद में भी कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।